हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कल पढ़े थे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें 25 क्वेश्चन आंसर दूसरे सेट का हम कराए थे। अब उसके आगे का क्वेश्चन नंबर देखना है, 25 के बाद 26। एक बार 25 फिर से हम रिपीट करा दे रहे हैं। 25 का क्या होगा आंसर? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, ये आप भी बताइए कमेंट में। देखिए 25 का हम कल आंसर क्या बताए थे? धुंधली, मतलब जिसको निकट दृष्टि दोष रहेगा वो दूर की वस्तु को उसको साफ नहीं दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? धुंधली। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे। अब आज उसके आगे का करना करना करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में देखिए क्या कह रहा है। कल निकट उससे पिछले वीडियो में सेम क्वेश्चन है, अंतर कुछ नहीं, बस इसमें दूर दृष्टि दिया है, उसमें निकट दृष्टि दिया है। निकट दृष्टि मतलब जिसमें नजीक की वस्तुओं को, और दूर दृष्टि मतलब जिसके दूर की वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, ये देखते हैं। कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है। जिसको दूर दृष्टि दोष रहेगा उसके नज़दीक का अगर कोई वस्तु दिखाइएगा ना तो उसको साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसको दूर दृष्टि दोष है। दूर दोष का मतलब बीमारी, मतलब उसकी दूर दृष्टि की बीमारी है। तो उसके नज़दीक की वस्तु को ना उसको साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। और यही सेम उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष वाले में। तो आइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है? मायोपिया। मायोपिया में प्रतिबिंब बनता है किसके आगे? रेटिना के आगे मायोपिया में प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना के आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? हाइपर मेट्रो हाइपर मेट्रोपिया में प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जैसे इससे आगे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इसका क्वेश्चन बताइए। मायोपिया, मायोपिया में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के आगे बनता है। अब इस पर क्या दिया है कि हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें आगे दिया था, इसमें क्या हो जाएगा? पीछे। सेम उसी का उल्टा कर दीजिए, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे। उसमें आगे दिया था, इसमें क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 29 सेट 2 का है। 25 क्वेश्चन हो गया था, 25 क्वेश्चन आज करा देंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है? प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? जवानी से, बुढ़ापा से, बचपन से? तो इसका आंसर हो जाएगा बुढ़ापा, यानी वृद्धावस्था, उसी को बुढ़ापा कहा जाता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धावस्था, यानी बुढ़ापा उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो रेटिना, आइरिस, पुतरी, लेंस। मोतियाबिंद जब बीमारी होती है तो सबसे पहले कौन सा आंख प्रभावित होता है? तो लेंस प्रभावित होता है। कौन सा भाग प्रभावित होता है? लेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कैमरे कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग हो जाता है? जो जिस कैमरा में हम लोग फोटो वोटो खींचते हैं ना, वो उसमें किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? उत्तल, अवतल या दोनों? बताइए थोड़ा सोच कर आप भी, इसमें कौन सा लेंस? ये बताइए कि कैमरे में जब हम फोटो खींचते हैं तब पहले उसमें ताकते हैं, क्या करते हैं? उसमें ताकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल वाला में था कि मोटरसाइकिल के सामने पीछे वाला लगा था, तो पीछे वाले में हम ताकते थे तो पीछे की वस्तु दिखा देती थी। तो उसमें कौन सा दर्पण था? कमेंट में आप बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैमरे में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए दोस्तों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32। आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस है? आवर्धक कांच जो होता है, कांच का मतलब समझ रहे हैं ना, किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल या अवतल? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस होता है। यानी आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 ओके। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर चला जाए। मानव नेत्र में लेंस होता है, ये भी वही आंसर होगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर है, सब में उत्तल लेंस। सिर्फ दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का लेंस का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। बाकी सब में उत्तल, ज़्यादातर उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नेत्र की समंजन क्षमता किसके कारण होती है? किसके कारण? आइरिस, रेटिना, सिलेरी, पेशिया, कॉर्निया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है सिलेरी, सिलियरी पेशिया से।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 का क्या कह रहा है दोस्तों? 35 क्वेश्चन नंबर चला जाए दोस्तों। आज लाइट नहीं है, बहुत गर्मी हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दृश्य स्थायित्व का समय लगभग होता है कितना सेकेंड? यानी 1/16, 1/16 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा 1/16 सेकेंड। दृश्य स्थायित्व का समय लगभग यही होता है, 1/16। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? जो प्रिज्म होता है 7 रंगों वाला, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? तो वही 7 बताइए, आंसर पहले बता दिए 7। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? 7। विबग्योर, विबग्योर में भी का मतलब उसका मीनिंग बताना है। विबग्योर में भी का मीनिंग बताना है कि भी का मतलब क्या होता है। तो देख लीजिए इसमें क्या होगा। वायलेट, वायलेट ब्लू, विजिबल, वेरी ब्लू। देखिए विजिबल और वेरी ब्लू तो दो टैसे काट दीजिए। अब इसमें आप वायलेट में और वायलेट ब्लू में देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायलेट ब्लू होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वायलेट ब्लू। विबग्योर में भी का अर्थ। उसी तरह आप कमेंट में बताइए का जो विबग्योर में आर है उस आर का अर्थ क्या होगा, उस अर्थ का मीनिंग बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? मतलब सबसे ज्यादा विशिष्ट कौन सा रंग होता है, कौन सा रंग हमको दिखाई देता है? इसे 7 कलर होते हैं, तो 7 कलर में सबसे ज्यादा किस रंग का प्रभाव इफेक्ट पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट होगा लाल। लाल रंग सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर देखा जाए, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? जैसे उसमें अभी क्वेश्चन 39 में दिया तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, उसी तरह इसमें कह रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? लाल, पीला, ब्लू, बैगनी। तो सबसे कम, कम कह रहा है तो बैगनी, ज्यादा कहेगा तो लाल, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। स्पेक्ट्रम यही फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि किसके कारण? अधिक इसमें देखिए लाल रंग अधिक रहेगा, अधिक प्रभावित करेगा। तो इसमें अधिक वाला देखिए, जो ऑप्शन जो कम वाला रहे उसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो कम वाला है कौन है? ये दोनों का काट दीजिए। अब इन दोनों में हमको चूज करना है, ए और बी में ये कौन है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि चाल, तो इसमें तो चाल से मतलब नहीं है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कि क्या होगा? तरंग दैर्ध्य अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 42 में देखा जाए, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, किसके कारण होते हैं? जब खतरा कोई आता है तो उसे संकेत लाल रंग से क्यों दिखाया जाता है, किसके कारण? इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिक प्रकीर्णन कार्य या कम प्रकीर्णन कार्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? कम प्रकीर्णन कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या कह रहा है? सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश जो मतलब सूर्य का जो किरण गिरता है वो किस प्रकार का गिरता है, वही बताना है किस प्रकार का है। श्वेत, लाल, तो श्वेत प्रकाश का होता है। कैसा होता है? श्वेत प्रकाश होता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका राइट आंसर आप बताइएगा क्या होगा। चलिए इसको क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? इसका इसका आंसर हम कमेंट में देखेंगे कौन कौन इसका कमेंट दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष बनने में जल की बूंदें किसका काम करती हैं, किसका कार्य करती है? दर्पण, प्रिज्म, लेंस, स्क्रीन। इसका राइट आंसर होगा प्रिज्म, यानी किसका काम करती है? तो प्रिज्म का काम करती है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिज्म, ऑप्शन नंबर बी। 45 का, इंद्रधनुष बनने में जल की बूंदें किसका कार्य करती है? प्रिज्म का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन 46, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके ऊपर निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से, आयाम से। अभी इसका
क्वेश्चन रिपीट करवाया है तो तरंग दैर्ध्य में होता है, किसमें होता है? तरंग दैर्ध्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तरंग दैर्ध्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। आप 47 पर देखते हैं दोस्तों। बैगनी रंग का प्रकीर्णन लाल की अपेक्षा, बैगनी रंग का प्रकीर्णन लाल की अपेक्षा कैसा दिखता है? कितना दिखता है? कम, अधिक, शून्य, समान, कैसा दिखता है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिक दिखता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन लाल की अपेक्षा अधिक दिखता है। क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, सूर्यास्त जब होता है, जब सूर्यास्त होता है तो उस समय सूर्य लाल हमें क्यों दिखाई देता है? उसका रीजन बताइए, उसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, लाल प्रकाश सबसे कम परिकीर्णित होता है, लाल प्रकाश सबसे अधिक परिकीर्णित होता है, हरा प्रकाश नहीं होता है, नीला प्रकाश। ऑप्शन सी और डी तो इसी तरह गलत हो जाएगा, इससे तो मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन ए और बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखा जाए तो सबसे कम जो परिकीर्णित होता है इसी के कारण लाल दिखाई देता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाल प्रकाश सबसे कम परिकीर्णित होता है, तभी सूर्य लाल दिखाई देता है सूर्यास्त के समय। क्वेश्चन नंबर 49। प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो प्रकाशिकी अध्ययन में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशिकी। आइए और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताइए, आप भी कमेंट में बताइए क्या कहलाएगा। तो वही प्रकाशिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाशिकी। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेट सेकंड का। 50 क्वेश्चन और लाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।